पूजा या जिनका स्मरण कर रहे हैं उनकी प्राप्ति हो, सिद्धि प्राप्ति हो, माने उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। परंतु वे स्वयं बता रहे थे अपना अनुभव, इस तरह करने से भी वो प्राप्ति नहीं हुई। जब प्राप्ति नहीं हुई तो जो अशांति है वो अशांति भी बनी रही, क्योंकि हम सभी शांति की खोज में निकलते हैं तो शांति नहीं मिली। तो ये तो भगवान नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री महानंद चेतन जी ने भी कहा होगा इसी दृष्टि से, जिन्होंने उदाहरण के तौर पर अभी शास्त्री जी ने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया, वे मंत्रों को हम जानते ही नहीं। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, बिना पढ़े लिखे, अंगूठा छाप। जिन्होंने धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ा है, उन धर्म ग्रंथों को खूब पढ़ा, पढ़ लेने के बाद भगवान ने जो कहा है, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणादिक हैं पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिट्टी नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। वही बात शास्त्री जी जो कह रहे थे, वही बात भगवान नवम बुद्ध अवतार कहते हैं। मैंने वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़े, पढ़ लेने के बाद विधान युक्त जो क्रियाएं हैं, कर्म है, वो कर्म करके भी देख लिए, परंतु अंत में समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। अंत में समाधान नहीं होगा। बस मूल बात हमारे सामने जो जीव आत्मा है, जब अपने मूल स्वरूप से पृथक होकर मनुष्य शरीर में तकाता है, चला आता है, तो वो समाधान के लिए चला आता है। यानी 4 खाने की 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हुए मनुष्य शरीर में आता है। तो नीचे की श्रेणियों में जब भी हम थे, तब भी समाधान की ओर चल रहे थे, समाधान मिले, परंतु हमारे मन में ये आया, अपूर्ण साधन होने के कारण हमको समाधान नहीं मिल रहा। अन्य खानियों में, परंतु जब श्रेष्ठ मनुष्य में आए, जारज में आए, तो पूर्ण साधन मिले हमको। पूर्ण साधन मिलने के बाद अब तो समाधान होना चाहिए, पर इसके बाद भी भगवान कहते समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। एक गंभीर बात है, इस पर जब तक हम विशेष सूक्ष्म मनन नहीं करेंगे, समाधान नहीं हो सकता। रामचरितमानस में भी कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा। बड़े भाग से मनुष्य